नमस्कार, मेरे सभी सम्मानित साथियों। मैं सचिन कुमार शर्मा और जीएनपी इंटर कॉलेज ताजपुर बिजनौर से। आज हम नई शिक्षा नीति के बारे में 2 मिनट चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको पता है कि मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है, जो कहीं न कहीं छात्रों के हित में है, वो ये है कि अब तक का जो पैटर्न हुआ करता था पढ़ाई का, वो 10+2 हुआ करता था। लेकिन अब वो पैटर्न परिवर्तित करके 5+3+3+4 के हिसाब से कर दिया गया है, जिसमें पहले 5 साल की जो पढ़ाई होगी वो आपकी फाउंडेशन स्टेज होगी और इस स्टेज में बच्चों की नींव को तैयार किया जाएगा। इसमें 3 साल आपके प्री प्राइमरी के होंगे और बाद के 2 साल जो होंगे वो कक्षा 1 और 2 के होंगे, जिससे कि 5 साल तक बच्चों को पढ़ाई की जाएगी। इस पढ़ाई के अंतर्गत बच्चों की फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की किताबों के बोझ को कम किया जाएगा, उनको खेलकूद के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा सिखाया जाएगा। इससे अगली जो 3 साल की स्टेज होगी उसको उसके अंतर्गत बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और उसके अंतर्गत बच्चों को विभिन्न विषयों से, नए नए विषयों से परिचित कराया जाएगा, जैसे कि विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से बच्चों को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जो अगली 3 साल की तीसरी स्टेज होगी उसको हम मिडिल स्टेज कहेंगे और उस मिडिल स्टेज में बच्चों को एक तय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, जो कि कक्षा 6 से 8 तक की होगी। इससे पहले जो 3 साल थे वो आपके 3 से 5 तक के हैं और सबसे जो आपकी फाउंडेशन स्टेज 5 साल की है वो प्री प्राइमरी के 3 साल और कक्षा 1 और 2 होंगे। उसके बाद आती है चौथी और सबसे लास्ट स्टेज, जो कि 5+3+3 के बाद 4 साल की बचती है, यानी 4 साल की बचती है। वो 4 साल की स्टेज में बच्चा जो है वो 9 से 12 तक की पढ़ाई करेगा, जिसे हम लास्ट स्टेज कहेंगे और इसमें छात्रों को किसी भी एक विषय से की गहरी पढ़ाई कराई जाएगी, उसे परिचित कराया जाएगा और उसे विश्लेषण क्षमता को विकसित किया जाएगा और साथ साथ उसके लक्ष्य को भी निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी शिक्षा में किया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चा, अब तक की जो हमारा स्ट्रीम था सिस्टम, वो ये था कि अगर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और हमारा साइंस, ये 3 स्ट्रीम हुआ करते थे। तीनों विषय अलग अलग रहने पर उन्हीं विषय की हमें पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब बच्चे को बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। अगर कोई भी आर्ट्स साइड का स्टूडेंट है, अगर उसकी इच्छा फिजिक्स पढ़ने की है तो फिजिक्स पढ़ सकता है। अगर कोई स्टूडेंट आपका छात्र कॉमर्स से पढ़ाई करता है और उसे कहीं ना कहीं साइंस के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो साइंस भी पढ़ सकता है। इसी तरीके से कॉमर्स का स्टूडेंट आर्ट्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स के विषय पढ़ सकता है, लेकिन उसको विषय की चॉइस के लिए कहीं ना कहीं एक पूल तैयार किए जाएंगे हर विषय के, और स्कूल में जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाएंगे उस पूल के अंतर्गत ही उसको चॉइस करना होगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपकी 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी उसमें एक बदलाव और किया गया है, जिससे कि अब सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा, जिसमें की पढ़ाई हम केवल साल में एक बार परीक्षा देते थे छात्र, जैसे कि आखिरी 3-4 महीने में पढ़ाई करके बच्चे पास होने की कोशिश किया करते थे, जिससे उनकी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब बच्चे को साल में 2 बार परीक्षा देनी होगी, जिसमें कि 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर बांट दिए जाएंगे, जिसमें बच्चे को पूरे साल अपनी परीक्षा यानी अपनी एजुकेशन से जुड़े रहना होगा, जो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हितकारी होगा। इसके अलावा अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, स्नातक में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, जिसमें 3 साल का अगर कोई भी बच्चा कोई भी डिप्लोमा या डिग्री लेता था तो अगर उसे 1 साल 2 साल करने के बाद उसे वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाते तो उसे छोड़ दिया करता था, तो उसे उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ग्रेजुएशन में केवल 1 साल की पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसे 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल की पढ़ाई करके उस ग्रेजुएशन डिप्लोमा को छोड़ देता है तो उसे उसका डिप्लोमा मिलेगा 2 साल का, जो कहीं ना कहीं मान्य होगा। उसके अलावा अगर वो 3 साल पूरे कर लेता है तो उसे उसकी डिग्री मिलेगी और इसके बाद अगर चौथे साल में कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह का एक्सपीरियंस लेकर वो करता है तो उसका भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरीके से 3 साल की पढ़ाई जो होगी, अगर 1 साल कर दें, 2 साल कर लें, 3 साल, तो कहीं भी बेकार नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी शिक्षा में बहुत अधिक बड़े से बड़े परिवर्तन, जो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में है।